नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी पर आपका स्वागत है। मैं आपका अपना गोविंद कुमार नागर और अपन एक सीरीज चला रखी है जो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि राजस्थान पटवारी के लिए जो आने वाली परीक्षा है और कांस्टेबल के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, SI के लिए, रीट के लिए, RAS के लिए, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जो भी यानी कि एग्ज़ाम होगा, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होने वाला है, प्रतियोगी परीक्षा जो होने वाली हैं, उन सभी में जिनमें राजस्थान का रेशियो रहता है प्रश्नों का, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अपन ने राजस्थान के थार का प्रदेश चला रखा है और थार के प्रदेश को अपन ने कई भागों में बांटा था, है ना। थार के प्रदेश को अपन ने 2 भागों में बांट रखा था। कितने भागों में? 2 भागों में बांट रखा था। और उन 2 भागों में अपने कौन सा था? एक तो था शुष्क प्रदेश। कौन सा था? शुष्क। और एक था अर्ध शुष्क। कौन सा था? अर्ध शुष्क था कि नहीं था? तो शुष्क को भी अपने 2 भागों में बांट रखा था। एक तो था बालुका मुक्त प्रदेश और एक था बालुका युक्त प्रदेश, यानी कि एक तो रहित है और एक सहित है। जिसमें टिल्ले हैं वो तो बालुका युक्त है, जिसमें टिल्ले नहीं हैं, यानी पथरीला, टिल्ले तो हैं लेकिन पथरीला है, उसे क्या कहते हैं? बालुका मुक्त प्रदेश। बालुका मुक्त प्रदेश कहते हैं। उसके बाद में अर्ध शुष्क प्रदेश पे अपने बात चल रही थी। किस पे बात चल रही थी? अर्ध शुष्क प्रदेश की अपने बात चल रही थी। और अर्ध शुष्क प्रदेश को अपने 4 भागों में बांट रखा था। कितने भागों में? 4 भागों में बांट रखा था। पिछली क्लास में अपन ने देखा जो आई, उसके अंदर इसको तो एक तो है घग्गर का बेसिन। कौन सा है? घग्गर बेसिन। दूसरा था शेखावटी। कौन सा था? शेखावटी प्रदेश या शेखावाटी क्षेत्र। और तीसरा है नागौर की उच्च भूमि। नागौर की उच्च भूमि। और फिर है लूणी बेसिन। कौन सा है? लूणी बेसिन। ये है अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश। इस शुष्क में अपन ने ये देखा था कि 4 जिले आते हैं और इसमें 8 जिले आते हैं। इसमें कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। ठीक है, इसमें 8 जिले आते हैं। अब इससे आगे की बात करते हैं। अपन ने घग्गर का मैदान पिछली क्लास में देख लिया था। अब अपने नेक्स्ट क्लास में क्या, इस क्लास में अपने देखते हैं कि आगे का प्रदेश। और वो आगे का प्रदेश है मेरे प्यारे साथियों, शेखावटी। कौन सा है? शेखावटी प्रदेश। शेखावटी क्षेत्र या प्रदेश। शेखावटी क्षेत्र या प्रदेश। ठीक है। अब देखो, इसे राजस्थान का बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। बांगड़ कहते हैं, बांगड़। बागड़ नहीं कहते, बांगड़ कहते हैं, बांगड़। ठीक है। एक चीज और है, यहां मैं बता देता हूं, बागड़, ये बागड़ है। ठीक है। और ये बांगड़ है। सिर्फ बिंदी का और एक लाइन का ही फर्क है। और बिंदी आपको पता है ना, बड़े बड़े काम करवा सकती है, जैसे चिता से चिंता, है ना, चिंता से चिता। ठीक है। और बिंदी आपको पता ही है, जब यानी किसी महिला की सुंदरता बनानी हो तो माथे पे बिंदी डाल दोगी तो कितनी सुंदर महिला बन जाएगी ना। तो एक यानी कि जो चित्रकार होता है वो एक सिर्फ यानी कि कहते हैं ना कि गाल का तिल और माथे की बिंदी तेरी इतनी सुहानी थी कि मैं देख के कायल हो गया। हाँ, ये निदा फाजली की खुद से एक है। तो ये है, तो ये हो गया बागड़। ये है राजस्थान का दक्षिणी भाग। राजस्थान का दक्षिणी भाग, है ना। और ये है राजस्थान का ये वाला भाग। देखिए ये राजस्थान है अपना, यहाँ है शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश, तो इसलिए अपने उत्तरी भाग कह सकते हैं, उत्तरी पूर्वी, हल्का उत्तरी पूर्वी। ठीक है। उत्तरी पूर्वी के अंदर शेखावटी आता है। इसे बांगड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगड़। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? बांगड़ कहते हैं। ठीक है। ठीक है। इसके अंदर जिले कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंदर जिले आते हैं चूरू। पिछली बार प्रश्न पूछ भी लिया था कि शेखावटी प्रदेश में सम्मिलित जिलों की
यानी कि कौन कौन से हैं, शेखावटी में सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं, तो झुंझुनू और सीकर, ये तो हैं ही, अपन जानते भी हैं शेखावटी के ये जिले हैं। और इनके अलावा उत्तरी नागौर, जो उत्तरी वाला नागौर है ना, डीडवाना, कुचामन सिटी, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है वो किसका है, शेखावटी प्रदेश में ही आता है। ये किस में आता है, शेखावटी में ही आता है। अब आगे इसकी और विशेषता है, ये जो है वो आंतरिक प्रवाह है, वो भी आंतरिक, गगर जो था वो भी आंतरिक प्रवाह का ही भाग था, ये भी आंतरिक प्रवाह का भाग है, आंतरिक प्रवाह क्रम का भाग है, प्रवाह क्रम का भाग है। तो आंतरिक प्रवाह क्रम का भाग है कौन सा, शेखावटी। अब आंतरिक प्रवाह क्रम का भाग है तो कोई नदी भी होगी ना, तो ठीक है, तो वहाँ नदी बहती है कांतली नदी। कौन सी नदी बहती है, कांतली। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है प्यारे साथियों, कांतली नदी है। कौन सी नदी है, कांतली नदी है। शेखावटी प्रदेश की प्रमुख जो नदी है वो कांतली नदी है। कांतली नदी के प्रवाह क्रम को, कौन से क्रम को, कांतली नदी के प्रवाह क्रम को तोरावटी कहते हैं। क्या कहते हैं, तोरावाटी कहते हैं। याद रखना कि कांतली नदी के प्रवाह क्रम को तोरावाटी कहते हैं। शेखावटी क्यों कहते हैं, देखो शेखावटी इसलिए कहते हैं क्योंकि कछावा, जानते हो ना, कछवाहा, हाँ, कछावा वंश का एक शासक था, उसका नाम था राव शेखा। क्या नाम था, राव शेखा ने इस क्षेत्र में आके, कौन से क्षेत्र में, राजस्थान के इस क्षेत्र में आके प्रदेशों के ऊपर शासन किया था, उसके नाम पर इसका नाम क्या है, शेखावटी कहते हैं, याद रखना। लेकिन इसे तोरावटी क्यों कहते हैं, कांतली नदी के प्रवाह के कारण। ठीक है, कांतली नदी की बात करते हैं कि कांतली नदी क्या है, तो कांतली नदी राजस्थान की, देखो दोबारा सुनना कि कांतली नदी राजस्थान के, ये राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है मेरे प्यारे साथियों, और ये है सीकर, ये झुंझुनू और ये चूरू, यूँ याद रखना आप। ठीक है, आई बात समझे, ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो सीकर का एक है खंडेला पहाड़, कौन सा, खंडेला गांव की पहाड़ियाँ, खंडेला गांव की पहाड़ियाँ, या खंडेला पहाड़ियाँ भी कहते हैं, खंडेला गांव पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी, सीकर। ऐसे जाके और बिल्कुल इसकी यानी कि चूरू की सीमा पर जाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो चूरू की सीमा पर जाके, चूरू के अंदर जाती नहीं है, चूरू की सीमा पर जाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आंतरिक प्रवाह की नदी है। इसकी जो लंबाई है वो है 100 किलोमीटर। कितनी है, 100 किलोमीटर। जब अपन मैराथन लगा रहे थे तो मैंने ये कहा था कि, यानी कि वो फास्ट बोल दिया मैंने ये कहा था कि आंतरिक प्रवाह क्रम की सबसे लंबी नदी राजस्थान की कौन सी है, कांतली है। तो कईयों के कमेंट आए थे कि सर आपने ये बता दिया लेकिन वो घग्गर नदी है। फिर मैंने ये कहा था कि आपने सुनने में थोड़ी गलती कर दी होगी। मैंने ये कहा था राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्रम की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यही है। लेकिन वहाँ प्रश्न की कंडीशन पे था कि प्रश्न ये पूछा गया कि आंतरिक प्रवाह की, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह क्रम की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है। पहले आते थे ये प्रश्न, आजकल तो नहीं पूछे जाते, कौन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन में कांतली, काकनेई, 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 ठीक है, मसूरड़ी, मैसूरड़ी, ठीक है, और डी है अपना, कोई ले लो, खंडेला ले लो, खंडेला, खारी ले लेते हैं, खारी, खारी। तो ऑप्शन में उस समय यही था, इसमें यहाँ कोई आंतरिक प्रवाह सबसे पूर्णतः कुछ नहीं था। ठीक है, उसने प्रश्न पूछा कि आंतरिक प्रवाह क्रम की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ तो कांतली ही आएगा। क्या आएगा, कांतली। इसी प्रश्न को दोबारा देखो,
कि आंतरिक प्रवाह क्रम की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आंतरिक प्रवाह क्रम की सबसे लंबी नदी कौन सी है। और इस काकनई की जगह, इस काकनई की जगह अपन क्या करते हैं, घग्गर को डालते हैं। किसे डालते हैं, घग्गर को, घग्गर, ठीक है। अब आपका प्रश्न चेंज हो जाएगा, अब आप कहोगे जी अब तो घग्गर नदी है, अब कौन सी है, घग्गर नदी है। इसी प्रश्न को अपन दूसरी तरह देखते हैं और मैं यहाँ ये लगा देता हूँ कि आंतरिक प्रवाह की पूर्णतः, पूर्णतः देखो, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, फिर कांतली हो जाएगा, फिर कौन सी हो जाएगी, कांतली। पूर्णतः राजस्थान का मतलब ये है कि राजस्थान से निकली, राजस्थान में कहीं लुप्त हो गई तो वो पूर्णतः। अगर सीधा पूछ ले, ये ना पूछे कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है और घग्गर ऑप्शन में हो तो आप घग्गर के पीछे जाना, ठीक है। अगर घग्गर ऑप्शन में नहीं हो, घग्गर ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आप कांतली के पीछे जाना, ठीक है। चलते हैं आगे, उसी पे दोबारा चलते हैं कि कांतली नदी, और कांतली जो नदी है वो चूरू की सीमा पर जाकर, यानी चूरू और झुंझुनू की सीमा पर जाकर क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन चूरू में नहीं जाती, कहाँ नहीं जाती, चूरू में नहीं जाती, इसलिए चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं है, ठीक है, ठीक है। खंडेला गांव से या खंडेला गांव की पहाड़ियों से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है, 100 किलोमीटर। देखना कैसे याद रखोगे, कै ख ग, ठीक है। कैसे कांतली, ठीक है, कांतली, ठीक है। ख से खंडेला और ग से गोटा। याद आया क्या, कुछ याद आया होगा, ठीक है। तो खंडेला गांव का जो है वो गोटा उद्योग बड़ा प्रसिद्ध है, वार्तिक प्रकार का, बातिक प्रकार का या वार्तिक प्रकार का, दोनों ही लिख लेते हैं अपने, ठीक है। एक तो होता है बातिक, ये भी सही है, और एक ये भी सही है, वार्तिक। ये दोनों एक ही चीज़ हैं, वार्तिक को कोई यानी टाइपिंग में मिस प्रिंट हुआ है कहीं न कहीं, ठीक है। और अपन ने किताबों वालों ने क्या कर लिया अलग अलग। तो बातिक या वार्तिक प्रकार का जो गोटा है, गोटा समझते हो ना, चुन्नी के चारों तरफ जो किनारी लगाई जाती है ना, रंगीन किनारी, हाँ, जो यानी कि ज़्यादातर मोस्टली जो विवाहित स्त्रियाँ होती है वो पहनती हैं ना, चुन्नी के चारों ओर, यानी कि जो आपका ओढ़ना होता है, ओढ़ने के चारों ओर जो रंगीन किनारी लगाई जाती है उसको सुंदरता बनाए रखने के लिए उसे गोटा कहते हैं। और राजस्थान के खंडेला का, किसका, खंडेला का गोटा उद्योग बड़ा प्रसिद्ध है। और कौन सा गोटा है, वार्तिक प्रकार का, वार्तिक या वार्तिक प्रकार का गोटा बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। अब यहाँ की बोली देखते हैं अपने कि शेखावटी की बोली कौन सी प्रसिद्ध है। तो शेखावटी की बोली है, शेखावटी बोली है, कौन सी है, शेखावटी, केकर रे उरा, ठीक है, कौन सी है, शेखावटी भाषा, शेखावटी की, शेखावटी भाषा ही प्रसिद्ध है। शेखावटी की शेखावटी भाषा ही प्रसिद्ध है। सिक्कर का और बात करते हैं कि सिक्कर, ठीक है, और सिक्कर का लूंगड़ा एक ओढ़निया टाइप होता है, लूंगड़ा, वैसे घाघरे को भी लूंगड़ा कहा जाता है, ठीक है। और एक ओढ़ना टाइप का होता है उसे भी लूंगड़ा ही कहते हैं, ठीक है, यानी कि ओढ़ना टाइप का लूंगड़ा होता है, इसे लूंगड़ा कहते हैं। आपने गाना भी सुना होगा, पेड़ी लूंगड़ी लांबो घूंघट तान ले बादे, हाँ ऐसा ही, ठीक है। तो लूंगड़ा सिक्कर का ही प्रसिद्ध है, लूंगड़ा, ठीक है। और सिक्कर का ही खंडेला गांव का है, गोटा उद्योग प्रसिद्ध है। कहाँ का गोटा उद्योग प्रसिद्ध है, सिक्कर का, ठीक है। इसी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, इसी यानी कि कांतली नदी के किनारे सिक्कर में, कहाँ पर, सिक्कर में। और सिक्कर में क्या प्रसिद्ध है, नीम का थाना तहसील है, नीम का थाना तहसील। और नीम का थाना तहसील में एक सभ्यता है और सभ्यता का नाम है मेरे प्यारे साथियों, गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। तो गणेश्वर सभ्यता, और गणेश्वर सभ्यता उस समय की है जब यानी कि मानव जीवन शुरू हुआ था, ठीक है। और मानव ने क्या किया था, लगभग यानी कि जो हथियार बनाने के लिए या मान लो कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए धातुओं का प्रयोग करना शुरू किया था। और उन धातुओं में सर्वप्रमुख जो धातु थी वो थी तांबा। कौन सी थी, तांबा, कांसा,
ठीक है। तो तांबा जो था वो कहाँ से निकाला जाता था? अपने गणेश्वर के आसपास, यानी कि खेतड़ी के आसपास निकाला जाता था। इसलिए गणेश्वर को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र युगीन, ठीक है, युगीन सभ्यताओं की, यानी कि उस समय जो तांबे युगीन सभ्यताएं थी उनकी माँ कही जाती है। कौन? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कौन थी? गणेश्वर सभ्यता थी। कौन सी? गणेश्वर। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है कि ताम्र युगीन सभ्यता, ताम्रवती कौन सी है? ठीक है, ताम्रवती है आहड़। कौन सा है? आहड़ नाम का एक स्थान है, वो राजस्थान में, वो भी उदयपुर में है। उसकी जब बात आएगी तो अपने उसको भी करेंगे, ठीक है। तो ये कांतली नदी का प्रवाह क्रम है। कांतली नदी का प्रवाह क्रम तोरावटी कहलाता है। क्या कहलाता है? तोरावटी कहलाता है, ठीक है। शेखा नाम के राजकुमार ने इसको बसाया था, इसलिए इसका नाम शेखावटी हुआ। शेखावटी भाषा बोली जाती है। सर्वप्रमुख 3 जिले हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर, लेकिन नागौर का उत्तरी भाग भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। कांतली, खंडेला और गोटा उद्योग है। गोटा भी कौन सा? वार्तिक प्रकार का। कौन सा गोटा है? वार्तिक प्रकार का। सीकर का लूंगड़ा बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना में निकली है, और नीम का थाना, इस सभ्यता को क्या कहते हैं अपन? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, इसकी और बात करते हैं। किसकी? इसी की। कांतली, शेखावटी, ठीक है। देखो ये हो गया बांगड़ प्रदेश कहते हैं, ठीक है, तोरावटी, और आंतरिक प्रवाह की है शेखावटी। और शेखावटी में क्या है कि शेखावटी में जल संरक्षण हेतु जल शेखावटी है, ठीक है। जल एक तरण की प्राचीन यानी परंपरागत विधियां पाई जाती हैं, परंपरागत स्रोत हैं। यानी कि शेखावटी के जो परंपरागत स्रोत हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े फेमस हैं। और एक है जोहड़। कौन सा है? जोहड़ है। और एक है सर। कौन सा है? सर। तो आप देखना ज़्यादा से ज़्यादा जो गांव हैं, जैसे साला सर, जैसे सरदार सर, ठीक है, जैसे लाखों सर, जैसे करणी सर, ठीक है, ऐसे बहुत से सर हैं जो उधरी हैं, यानी कि चूरू की साइड में, शेखावटी की साइड में। सर का मतलब, सर है वो तालाब का पर्यायवाची है मेरे साथियों। किसका है? तालाब का पर्यायवाची क्या है? सर है, ठीक है। वैसे तालाब का पर्यायवाची जोहड़ भी होता है, लेकिन जोहड़ क्या होता है? कच्चा होता है। क्या होता है? कच्चा कुएं, कच्चे कुएं, ठीक है। कच्चे कुएं जो शेखावटी में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। जब इन जोहड़ों को अगर अब मान लो पक्का कर दिया जा रहा है, पहले क्या था? पक्का होने की सुविधा नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना या अभियान के तहत 2016 में शुरू हुआ, ठीक है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत या इससे भी पीछे की जो योजनाएं थी उनके तहत इन जोहड़ों को क्या कर दिया गया? हल्का पक्का कर दिया गया, यानी कि जो साइडें थी उनको पक्का कर दिया। और इन जोहड़ों को पक्का करने के बाद में इनका नाम क्या डाल दिया गया? नाड़ा या नाड़ी। आई बात समझ में, ठीक है। सर जो छोटे गांव में तालाब होते हैं ज़्यादातर पशुओं के काम में आते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब पानी की यानी कि कमी हो जाती है, राजस्थान में वैसे पानी की कमी है, तो छोटे छोटे तालाब प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में बनाने को मिलते हैं। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा इन्हीं पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सा यानी कि जल एकत्रण या परंपरागत जल स्टोर करने की, संग्रहण करने की विधि है। पिछली बार आपको पता है टांका पूछा गया था, एनीकट भी पूछा जाता है, डैम भी पूछे जाते हैं, बांध भी पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं मेरे साथियों, तो आगे चलते हैं। और अगला जो है वो है नागौरी उच्च भूमि। तीसरा, नागौर की उच्च भूमि। नागौर की उच्च भूमि, नागौर की उच्च भूमि, ठीक है, नागौर की उच्च भूमि। कई किताबों में इसे भी बांगड़ कहा गया है, इसे भी क्या कहा गया है? बांगड़। अपने बांगड़ को देख लेते हैं कि बांगड़ क्या बला है, ठीक है। तो बांगड़ और बांगड़ के साथ एक है खादर, एक क्या है? बांगर, और एक है खादर। हाँ, ज्योग्राफी किताबों में से बांगर मिलेगा, क्या मिलेगा?
बांगड़ एक ही बात है। बांगड़ किसे कहते हैं? जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता, पानी नहीं पहुँचता, यानी कि वो क्षेत्र, वो ऊंचा भाग जहाँ पानी नहीं पहुँचता। मिट्टी कौन सी रहती है? पुरानी पड़ी रहती है। पानी आएगा तब तो मिट्टी नहीं होगी, नदी आई पुरानी मिट्टी ले गई, नई मिट्टी बिछा दी, ठीक है। आई बात समझ में, इसे बांगड़ कहेंगे। तो वो भी शेखावटी का भी ऊंचा प्रदेश था, हल्का ऊंचा है, ठीक है। नागौर की उच्च भूमि, ऊंचा आ गया ना, इसका मतलब ऊंचा प्रदेश, ऊंचावच की दृष्टि से ऊंचा है, तो इसे बांगड़ कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। खादर, जहाँ पानी पहुँच जाता है, जहाँ पानी पहुँच जाता है, इसका मतलब ये क्या हो गया? खादर हो गया। ये हो गए नवीन मिट्टी के मैदान और ये हो गए पुरानी मिट्टी के मैदान। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा प्राचीनतम मिट्टी के मैदानों को क्या कहते हैं? तो प्राचीनतम मिट्टी के मैदानों को मेरे साथियों बांगड़ कहते हैं, और नवीनतम मिट्टी के मैदानों को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। चलते हैं आगे, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नागौर की उच्च भूमि। अब नागौर की जो उच्च भूमि है वो अरावली, कौन सी? अरावली को पृथक करते हैं। किससे पृथक करते हैं? अरावली को पृथक करते हैं। जो अरावली की उच्च भूमि है ना, वो क्या करती है? अरावली को पृथक करती है, या अरावली से पृथक भाग हैं। अरावली से पृथक भाग हैं, अरावली से पृथक भाग हैं। आई बात समझ में कि अरावली से पृथक भाग हैं। तो अरावली से पृथक भाग हैं, तो यहाँ है छोटी छोटी पहाड़ियाँ। क्या हैं? छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। नागौर की उच्च भूमि है, अरावली से पृथक भाग है एक छोटा सा, ठीक है। और छोटे छोटे यानी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, अरावली के जैसी, सिमिलर हैं, अरावली के जैसी हैं। और कहाँ से कहाँ तक पाई जाती हैं वो देखना आप। तो ये पाई जाती है मेरे साथियों बीकानेर से नागौर, या यूँ कहें नागौर से बीकानेर के बीच में। नागौर से बीकानेर, नागौर से बीकानेर के बीच में छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, अरावली से पृथक, उनको नागौर की उच्च भूमि का नाम दिया गया है। आगे चलते हैं, इसको और देखते हैं कि नागौर की उच्च भूमि क्या है। तो नागौर की उच्च भूमि, नागौर की उच्च भूमि, ठीक है। नागौर की उच्च भूमि को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। नागौर की उच्च भूमि को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। नागौर की उच्च भूमि को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। संगमरमर, संगमरमर या मकराना श्रेणी, मकराना श्रेणी। संगमरमर या मकराना श्रेणी। किताबों में मकराना श्रेणी मिलेगा, संगमरमर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि संगमरमर वहाँ प्रमुख खनिज संगमरमर ही मिलता है। पहाड़ियों में खनिज ही मिलते हैं ना, हाँ, तो वहाँ प्रमुख खनिज ही मिलते हैं। आगे है मांगलोद, मांगलोद श्रेणी, मांगलोद श्रेणी, ठीक है, मांगलोद श्रेणी। तीसरी है जायल श्रेणी, जायल, जायल श्रेणी, ठीक है। तो 3 भागों में नागौर की उच्च भूमि का डिवाइडेशन है, ठीक है। नागौर की उच्च भूमि मकराना श्रेणी, मांगलोद श्रेणी या मांगलोद श्रेणी और जायल श्रेणी। और कौन सी है? जायल श्रेणी। चलो इसको अपने मैप में देखते हैं कि कैसे है ये, ठीक है। चलो ठीक है, मैप में चलते हैं हम। चलो अपने बनाते ही हैं, वो नहीं आ रहा, ठीक है। ये लो, अपने को उतना ही राजस्थान चाहिए,
ठीक है, और वो अपने हाथ से बना ली। ये देखो, ठीक है। तो अपने एक दिन बांटा था ए, ब, से और ब, कुछ इस तरीके से बांट रखा था अपने, है ना। हाँ, तो अपने इसकी बात करते हैं कि ये है क्या, ठीक है। ठीक है, और अपने ये देखा था कि ये बीकानेर है, ये कौन सा है, बीकानेर, नागौर, और ये है अजमेर मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो बीकानेर, अजमेर, नागौर, ठीक है, ऐसे फैली हुई है ये। अपन बात करते हैं किसकी, मकराना श्रेणी की। तो ये है और यहाँ है मकराना श्रेणी, कौन सी है, मकराना श्रेणी, मकराना, ठीक है। और ये है जायल, कौन सी है, जायल। अब देखना आप, जायल, जायल, ठीक है, जायल, ठीक है। और ये है मांगलोद, मांगलोद श्रेणी, मांगलोद श्रेणी। तब आप देखना कि मांगलोद में क्या निकलेगा ज़्यादा, जिप्सम। तो नागौर और जो बीकानेर वाला भाग है उसमें क्या निकलता है ज़्यादा, जिप्सम के भंडार ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है मकराना, और मकराना में क्या ज़्यादा निकलता है, संगमरमर, संगमरमर, ठीक है, क्या निकलता है, संगमरमर। और जायल में क्या है, फ्लोराइड, क्या निकलता है, फ्लोराइड। तो आपने देखा होगा कि बीकानेर से नागौर, सॉरी अजमेर से नागौर के बीच में एक पट्टी पाई जाती है ना, कुब्बड़ पट्टी। कौन सी पट्टी पाई जाती है, कुब्बड़ पट्टी, कुब्बड़ पट्टी। कौन सी पट्टी पाई जाती है, कुब्बड़ पट्टी, जिसे हंस बेल्ट कहते हैं, हंस बेल्ट। कौन सा बेल्ट कहते हैं, हंस बेल्ट। और ठीक है, यहाँ है क्या, तो यहाँ आपके पानी में, यहाँ के पानी में फ्लोराइड यानी फ्लोराइड ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए वहाँ के लोगों में फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस नाम का एक रोग हो जाता है। कौन सा, जो हड्डियों को क्या कर देता है, टेढ़ा कर देता है, हड्डियों को क्या कर देता है, टेढ़ा कर देता है, ठीक है। तो मांगलोद, मकराना और जायल, जायल श्रेणी में फ्लोराइड ज़्यादा निकलता है, लेकिन वहाँ पर कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है जिसे हंस बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हंस बेल्ट कहते हैं। एक इसका एक नाम और है, बांका पट्टी। कौन सी पट्टी, बांका। लोग बांके हो जाते हैं ना, हाँ, तो बांका पट्टी, है ना। लंबे तो बहुत होते हैं लेकिन बांके हो जाते हैं, हड्डी मुड़ जाती है, रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है ज़्यादा पानी पीने से, फ्लोराइड का। अब करें भी क्या, तो फ्लोराइड युक्त है वो, जो पानी तो पीना ही पड़ेगा। फ्लोरोसिस रोग हो जाता है जिसमें हड्डियों में क्या आ जाता है, टेढ़ापन आ जाता है। इसी की बात करते हैं आगे, ठीक है। ये है बीकानेर और, हाँ, बीकानेर और नागौर के बीच में, बीकानेर व नागौर के बीच में एक पट्टी पाई जाती है, उस पट्टी को कहते हैं हारड़पन। कौन सी पट्टी, हारड़पन पट्टी, ठीक है। ये कुब्बड़ पट्टी है, ये अजमेर से नागौर के बीच में है। किसके बीच में है, अजमेर या नागौर या अजमेर के बीच में, अजमेर टू नागौर, ठीक है। और ये हाड़पन जो है वो है बीकानेर टू नागौर के बीच में, ठीक है, नागौर के बीच में। अब इसे हाड़पन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पाई जाती है जिप्सम। क्या पाई जाती है, जिप्सम, यानी हार्ड क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, हार्ड क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, हाड़पन क्षेत्र या हाड़ पट्टी कहते हैं, ठीक है साथियों। और इसका जो आगे का भाग है वो अपन करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। ओके, धन्यवाद।